इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है। रायगढ़ में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। विभिन्न राज्यों और विदेश से आए कलाकार हो रहे हैं शामिल। केंद्र सरकार की अन्न भंडारण योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी साबित होगी लाभकारी। जिला और ब्लॉक स्तर पर मिलेगी स्टोरेज की सुविधा। और एनटीपीसी सीपत ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन पर चलाया सफाई अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अमेरिका के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है। कहा गया है कि आज भारत एशिया और ग्लोबल ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक दशक से कम समय में बदल गया है। ये भारत 2013 से अलग है। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया की व्यवस्था में स्थान बना लिया है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र किया गया है। कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दर को दूसरे देशों के बराबर किया गया है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ रहा है। यह सबसे बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। ऐसा टैक्स जिसने करीब दर्जन भर अलग अलग केंद्र और राज्यों के टैक्स की जगह ली। साथ ही डिजिटल लेन देन भी बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था में संगठित होने का संकेत है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में 10 बड़े बदलावों का जिक्र किया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया। भारत में बनते नेशनल हाईवे, ब्रॉडबैंड के बढ़ते सब्सक्राइबर्स, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और रेल मार्गों के बढ़ते बिजलीकरण को इसमें शामिल किया गया है। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 6.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। सांख्यिकी मंत्रालय के पहले अस्थायी अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि रही। यह अनुमान 20 आधार अंक ज्यादा है। सकल घरेलू उत्पाद की चौथी तिमाही में 6.1% की वृद्धि पूर्व अनुमानित 5.1% से काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के अवलोकन को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि समग्र आशावाद और व्यापक अर्थव्यवस्था के मजबूत संकेतकों का ये दमदार प्रदर्शन हमारी अर्थव्यवस्था की भविष्य की बेहतर उच्च संभावना और देश के लोगों की दृढ़ता का उदाहरण है। रायगढ़ में आज से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भक्तिमय माहौल में दीप प्रज्वलित कर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल का महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर रामचरितमानस की प्रति भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रामनामी संप्रदाय को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने मार्च पास्ट कर रामायण के विविध रंगों की झलक दिखलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव का नाम भले ही राष्ट्रीय रामायण महोत्सव दिया गया है, लेकिन यहाँ विदेशों के दल भी हैं। रायगढ़ संस्कार धानी है, यहाँ शैल चित्र भी मिले हैं। ये मानव संस्कृति के इतिहास को अपने भीतर बसाए हुए है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या और शबरी माता का प्रदेश है। यहाँ सदियों से निवास कर रहे आदिवासियों, वनवासियों का प्रवेश है। ये कौशल्या माता का प्रवेश है। छत्तीसगढ़ का कुछ ना कुछ अंश भगवान राम के चरित्र में देखने को मिलता है। गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब भगवान श्री राम के ननिहाल माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में दूसरे देशों की मंडलियां अपने अपने तरीके से रामायण का मंचन करेंगी। इंडोनेशिया की मंडली छत्तीसगढ़ में पहली बार रामायण कक्विन को इसी महोत्सव के मंच पर उतारने जा रही है। इसमें विशेष रूप से भगवान श्री राम और माता सीता की बातचीत खास नृत्य शैली में होगी।
इस महोत्सव में 12 राज्यों के 270 प्रतिभागी, छत्तीसगढ़ के 70 कलाकार और विदेशों से आए 27 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव की शाम भी काफी खास होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जिला और विकास खंड स्तर पर किसानों को स्टोरेज की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र की इस योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर प्रबीर कुमार घोष ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में अनाज भंडारण की क्षमता विकसित होने से किसानों को जिला और ब्लॉक स्तर पर स्टोरेज की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें सीधा लाभ पहुंचेगा और वे तात्कालिक नुकसान से बच सकेंगे। है, वेलकम ही है, ओनली थिंग है इम्प्लीमेंट करना है टाइमली और हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो किए है, ब्लॉक लेवल होने से फ्यूचर में और अच्छा होगा, क्योंकि इतना कोई कहीं डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फार्म फैमिली इतना ज़्यादा है, कवरेज नहीं होता है। तो नंबर उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का साइज ही हिसाब से नंबर ऑफ स्टोरेज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, बट दिस इज़ वेलकम डिसीजन, दिस इज़ गुड डिसीजन, क्योंकि ये हम लोग कभी कहीं भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं तो इसमें हम लोग का प्रपोजल रहता है, रिकमेंडेशन रहता है। तो ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव कोल्ड स्टोरेज का जैसे आलू के लिए पहले से ही है कोल्ड स्टोरेज, किसान रख देते हैं। जो प्रोग्रेसिव किसान है, जिसका पैसा पास है वो रख देता है, लेकिन जिसका पास नहीं है, आपका ज़मीन से उठाता नहीं, ये भी देखा होगा, ज़मीन में ही दे देता है टमाटो और आलू सड़ाने के लिए। तो कम से कम कोल्ड स्टोरेज अगर आलू के लिए है तो दूसरा फसल के लिए भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा तो सबसे बढ़िया होगा। इसमें किसान का बहुत ही अच्छा फायदा। ICAR रायपुर के NIBSM के संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल दीक्षित ने बताया कि संस्थान में कल शिक्षाविद उद्योगों की एक बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में संस्थान द्वारा विकसित ऐसी तकनीक की जानकारी दी जाएगी जो भविष्य में किसानों तक पहुंच जाएगी। हमारा जो संस्थान ICAR का है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र संस्थान है। तो जो हमारी कुछ तकनीकें हैं 3-4 जो अभी पिछले 10 साल में हम लोगों ने निजात की हैं, और उनको हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं प्लांट प्रोटेक्शन से, चूँकि ये पौध संरक्षण क्षेत्र का एक मात्र संस्थान है, तो हम चाहते हैं कि उन तकनीकों का किस तरीके से किसानों को जो है सही तरीके से उनको उनके खेतों तक पहुंच सके। तो उसमें अगर कोई फर्दर फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है या किसी तरीके का उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो वो जो इंडस्ट्री जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, चूँकि ये जो ज़्यादातर इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर क्षेत्र की हैं वो प्लांट प्रोटेक्शन इंडस्ट्री हैं, तो उससे रिलेटेड जो ये हम लोगों ने बैठक रखी है, इसमें ये इसकी संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा। और देश से इसमें वैज्ञानिक जिन्होंने जो है इन तकनीकों पर काफ़ी शोध किया हुआ है वो जुड़ेंगे, और देश भर की जो अग्रणी कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां या जो पेस्टिसाइड बायो कंट्रोल के ऊपर जो काम कर रही हैं, वो कंपनियों से हम लोग जो विचार विमर्श करने का है। इस बैठक में कृषि उद्योग से संबंधित उद्यमी, वैज्ञानिक, शोधार्थी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी भाग लेंगी। विधानसभा चुनाव के पहले आज रायपुर में कई जानी मानी हस्तियों सहित करीब 300 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसमें पद्मश्री अनुज शर्मा और RS बारले, पूर्व IAS RPS त्यागी के अलावा किसान, पार्षद, वकील, व्यवसायी और समाजसेवी शामिल हैं। इन सभी ने भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की दशा और दिशा को खराब किया है। अब सब मिलकर छत्तीसगढ़ को बचाने का काम करेंगे। आज इतने सारे लोगों के पार्टी में शामिल होने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ते, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम करते, और आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, वो दल में अनेक बड़े बड़े आदमी मन, अनेक नामी प्रख्यात कलाकार और अलग अलग क्षेत्र के सिद्ध सब जन शामिल होए
अपन टीम के साथ मैं पार्टी के परिवार में सभी धन के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबके आय से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई। वहीं भाजपा की सदस्यता लेने वाले जाने माने अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है। उनकी भावनाएं शुरू से ही इस पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं कला जो है ना एक राष्ट्रवाद से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी जो घर पर राष्ट्र प्रथम वाले बात होते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके जो इमोशन होते हैं वो आप ऐसे पार्टी के साथ जुड़ते हैं। तो अगर कारण में भारतीय जनता पार्टी मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते एक आम कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। पार्टी जो बात कही भाजपा का ये कार्यक्रम रायपुर स्थित पार्टी मुख्यालय एकात्म परिसर में आयोजित किया गया था। एनटीपीसी सीपत द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न साइट्स, टाउनशिप परिसर और परियोजना के आसपास वृहद पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी कर्मचारी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में उसलापुर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया। परियोजना प्रमुख एन श्रीनिवास राव, कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एनटीपीसी सीपत के वरिष्ठ कार्यपालक कर्मचारियों और संविदा श्रमिकों ने सामूहिक रूप से इसमें भागीदारी की। इस दौरान स्टेशन और प्लेटफॉर्म के चारों तरफ साफ सफाई की गई। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को भी सफाई के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का संदेश दिया गया। कार्यकारी निदेशक एन श्रीनिवास राव ने बताया कि यह स्वच्छता अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभियान के तहत रेलवे स्टेशन में डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है। आज का हमारा एनटीपीसी सीपत का तरफ से थर्मल पावर स्टेशन की तरफ से करीबन 50 से अधिक लोग हमारा वहाँ पे एनटीपीसी स्टेशन से इधर आया हुआ है। उसलापुर रेलवे स्टेशन में ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है एनटीपीसी में हर स्टेशन में, जो रेलवे स्टेशन को हम लोग अपनाया है उसलापुर रेलवे स्टेशन को, यहाँ पे आज जो स्वच्छता पखवाड़ा करके हम लोग यहाँ पे साफ़ सुथरा किया है रेलवे प्लेटफॉर्म्स में। और आगे इसको जारी रखने के लिए हम लोग यहाँ पे 16 डस्टबिन हम लोग रेलवे स्टेशन मास्टर को दिया गया है, ताकि उसमें सूखा और गीला अलग अलग रखे, उसको परिशुभ्र रखे हम लोग ये उसलापुर रेलवे स्टेशन को। स्टेशन मास्टर के.एस. नेताम और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने एनटीपीसी सीपत के इस प्रयास की सराहना करते हुए रेलवे स्टेशन को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस अभियान में रेलवे कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आकांक्षी जिला राजनांदगांव के ग्राम जंगलपुर की महिलाएं स्वावलंबन की राह पर चल पड़ी हैं। इस गांव की पद्म मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की रंजिता साहू ने बताया कि इस योजना की मदद से वे मशरूम का उत्पादन कर उससे अचार और बड़ी बना रही हैं। वहीं समूह की सदस्य उषा साहू का कहना है कि मशरूम उत्पादन से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। गौठान में जो वर्मी खाद बनाते हैं उसका साथ साथ कुछ करना चाहिए। ऐसे करके तो फिर मैं मशरूम के जो उत्पादन करते हैं ओला करत हूँ, साथ साथ में अचार भी करत हूँ, डालत हूँ अचार, और उसका साथ में बड़ी भी बनात हूँ, है ना। तो इनकम मोला तो मतलब अचार ला तो लगभग में हाँ 20 से 25 हज़ार की बेच डले हूँ, है ना। 5 हज़ार लागत लगा हूँ अचार में, अशुद्ध 20 हज़ार इनकम मिली से, और बड़ी में लगभग वही 7,000 की लागत लगा हूँ, है ना, और 18,000 के मुनाफा हुई से। और हम लोग मशरूम से अचार बना रहे हैं और इसका सब्जी भी बनता है, सूप भी। और यहाँ पे अभी बिहान मेला लगा था, वहाँ पे भी गए तो आमदनी भी अच्छी हो रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रीपा से जोड़ा जा रहा है। अभी 200 रीपा सेंटर खोले गए हैं। वहीं बैंकिंग लिंकेज के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। महिला हमारी बना रही हैं मशरूम से अचार, वो जो है आगे बढ़ पाया है क्योंकि उन्होंने जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग पे ध्यान दिया है वो बहुत सराहनीय है। इसी तरह से हमने पिछले विगत 6 महीनों में लगभग 200 मशरूम के सेट गौठानों में बनाए हैं, और इसमें महिला समूह को जोड़ के प्रयास किया जा रहा है कि 200 के 200 में मशरूम पालन प्रारंभ हो पाए, और एक क्लस्टर बना के इन मशरूमों को कलेक्ट करके हम रीपा अंतर्गत जोड़ेंगे, जहाँ से इनका पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग हो पाएगा, जिसमें जंगलपुर जैसे ही उदाहरण और जगह बन पाएंगे।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।